अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उर्दू चैप्टर नंबर 5 माहौलियाती आलूदगी, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सबक का जो पहला सवाल है वो है माहौलियाती आलूदगी से क्या मुराद है। ठीक है, तो इसका जवाब है, तो पहले सवाल का जवाब है माहौलियाती आलूदगी से मुराद गिरदुबेश के माहौल का गंदा या आलूदा होना है, यानी माहौल में ऐसे अज्जाई शामिल होना जिनकी वजह से माहौल में मनफी और नाखुशगवार तब्दीलियां वाक़ा हों। ठीक है, इस तरह से आप दूसरा सवाल है कुदरत के दो अनमोल तोहफे कौन से हैं। तो इसका जवाब है माहौल और आब व हवा कुदरत के दो अनमोल तोहफे हैं। ठीक है, जिनकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, इसी तरीके से अब तीसरा सवाल है यहाँ पर जंगलात की कटाव से कौन से खतरात पैदा हो गए हैं। तो इसका जवाब है जंगलात के कटाव की वजह से न सिर्फ माहौल बल्कि इंसान और दूसरे जानवरों की हयातियाती तनवा पर बुरे असरात मरतब हो रहे हैं। ठीक है, जंगलात की कटाव से बारिश का तवाजुन बिगड़ चुका है। मिट्टी का बड़ा हिस्सा बड़े दरियाओं और समंदरों में जमन होता जा रहा है। हर साल सैलाब से मुल्क को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और इन सब से हिफाजत के लिए जंगलात का होना अशद जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहले के 3 सवालों के जवाब मुकम्मल हुए। अब यहाँ पर सवाल नंबर 4 है क्यों कहा गया है, यानी ये क्यों कहा गया है। जैसे कि पहला सवाल है यहाँ पर बड़े और सनती शहरों में आज सांस लेना भी मुश्किल मालूम होता है। ठीक है, तो ये क्यों कहा गया है। तो इसका जवाब है बड़े और सनती शहरों में आज सांस लेना मुश्किल मालूम होता है। इसकी बड़ी वजह वहां कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं और छोटी बड़ी गाड़ियों से खारिज शुदा जहरीली गैसों की किसाफत है। ठीक है, इसी तरीके से इसका दूसरा सवाल है तवाजुन जरा भी बिगड़ा तो जिंदगी के लिए सख्त खतरा लाहक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों कहा गया है। तो इसका जवाब है जिंदगी के लिए साफ शफाफ हवा, पानी, गजा और हरारत का मिलना बहुत जरूरी है। कुदरती माहौलियात के तनासिब व तवाजुन कायम रखने में गैसों का बड़ा हाथ है। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। नबातात और सूरज की हरारत में एक खास तनासब व तवाजुन कायम है। अगर यही तवाजुन जरा भी बिगड़ा तो जिंदगी की दाव पर लग जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से इसका तीसरा सवाल है, तो इसका तीसरा सवाल है जंगलात की हिफाजत करना इंतहाई जरूरी है। ठीक है, तो ये क्यों कहा गया है। तो इसका जवाब है जंगलात की हिफाजत करना इंतहाई जरूरी है क्योंकि ये जंगलात माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने और आलूदगी को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ जंगलात बारिश के लिए भी जरूरी हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और इनसे मिट्टी का कटाव रोकने में मदद मिलती है। इसके अलावा दूसरी कुदरती आफत से हिफाजत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका जवाब मुकम्मल हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। अब है यहाँ पर सवाल नंबर 5 ग्रामर। ठीक है, जैसे कि पहला है मस्दर से निकले हुए इसम को इसमें मश्तक कहते हैं। ठीक है, तो मस्दर से निकले हुए इसम को इसमें मश्तक कहते हैं। मसलन खाना से खाने वाला या खाया हुआ, तो खाना से खाने वाला, खाया हुआ। लिखना से लिखने वाला, लिखा हुआ। इसमाए मश्तक मुख्तलिफ किस्म के हैं,
तो इस्माए मस्तक जो है इनकी मुख्तलिफ किस्में हैं, जैसे कि है मसलन, जैसे कि पहला है हासिल मसदर पहला, दूसरा है इसमें फाइल, तीसरा है इसमें मफूल, और चौथा है इसमें हालिया, और पांचवा है इसमें मुआवजा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है इस्माए मस्तक के मुख्तलिफ किस्में। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट इसका, मसदर के असर और इसकी हालत व कैफियत को जाहिर करने वाले इसमें मुश्तक को हासिल मसदर या इसमें कैफियत कहते हैं। ठीक है, तो मसदर के असर और इसकी हालत व कैफियत को जाहिर करने वाले इसमें मुश्तक को हासिल मसदर या इसमें कैफियत कहते हैं। ठीक है, हर एक मसदर का हासिल मसदर होता है, तो हर एक मसदर का हासिल मसदर होता है। ठीक है, हासिल मसदर बनाने के लिए कवायद मुकर्रर नहीं है, तो हासिल मसदर बनाने के लिए कवायद मुकर्रर नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ मसदर से दो हासिल मसदर बनते हैं, तो कुछ मसदर से दो हासिल मसदर बनते हैं। मुख्तलिफ मसदर में हासिल मसादिर बनाने के लिए कुछ तब्दीलियां की जाती हैं मसलन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे खुद पढ़ना, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से है मसदर, यहाँ से हासिल मसदर। ठीक है, जैसे कि है दौड़ना, दौड़ना को बनना है तो दौड़ना, तो इसका जो हासिल मसदर है वो है दौड़, इस तरह से उबलना, इसको है उबला। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे खुद पढ़ना। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सवाल पर आते हैं, तो हम डायरेक्ट इसके सवाल पर आते हैं। यहाँ पर जो सवाल है वो है मदरजेल मसादिर के हासिल मसदर लिखे, के हासिल मसदर लिखे। तो यहाँ पर कुछ मसादिर दिए गए हैं, तो इनके हासिल मसदर बनाने हैं। ठीक है, तो इनके हासिल मसदर हमने बनाए हैं, आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से हमने मसादर लिखे हैं और यहाँ से हासिल मसदर लिखे हैं। ठीक है, तो जो पहला आपकी किताब पर है वो है डांटना, तो इसका जो हासिल मसदर है वो है डांट। इस तरह से हंसना, इसको बन जाएगा हंस। इस तरह से हारना, इसको बन जाएगा हार। नाचना, इसको बन जाएगा नाच। लिखना, इसको बन जाएगा लिख। ठीक है, इस तरह से है टोकना, इसको बन जाएगा टोक। खरीदना, इसको बन जाएगा खरीद। ठीक है, तो आखिर पर जो ये नाना आता है तो इसको मिटाना है। ठीक है, अब है यहाँ पर आखिरी सवाल मजमून। ठीक है, तो मजमून लिखने हैं, जैसे कि पहला है दरख्तों के फायदे और दूसरा है दुवों के नुकसान। ठीक है, तो ये दो मजमून लिखने हैं हमें। ठीक है, तो हमने लिखे हैं, आप यहाँ पर देखिए। तो जो पहला मजमून हमने लिखा है दरख्तों के फायदे, वो ये है दरख्त लगाना सदका जारिया है, रोए जमीन पर जा बुझा फैले पेड़ बनी नवा इंसान के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है। दरख्त न सिर्फ साया फराहम करते हैं, इस तरह से आगे पढ़ेंगे, बल्कि ये माहौलियाती आलूदगी को कम करने में भी मददगार साबित होते हैं। दरख्त सैलाबों की तबाहकारियां से बचाव और जमीन के कटाव को रोकने का अहम जरिया है। ठीक है, तो इसी तरह अब यहाँ पर है माहिरीन के मुताबिक किसी भी मुल्क के कुल रुकबे का 25% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए। दरख्त जहाँ माहौल को खुशगवार बनाते हैं वही इंसानों के लिए भी फायदेमंद साबित होते हैं। इंसान इन दरख्तों के जरिए मजेदार और शीरीनी फल हासिल करता है और घरों की सजावट के लिए दरख्तों की लकड़ी से फर्नीचर और दूसरी चीजें तैयार करता है। ठीक है, इसी तरीके से आगे पढ़ेंगे। दरख्त अल्लाह ताला की वो नियामत है जो मौसमियाती तब्दीली का बाइस बनते हैं। दरख्तों की बदौलत बारिश का मौजूद बनने वाले बादल वजूद में आते हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान इस लिहाज से खुश किस्मत है कि अल्लाह ताला ने इसे 4 मौसमों के इनाम और नियामत से नवाजा है। लेकिन इसके यहाँ पर जो है ना हमारा मुल्क पाकिस्तान, तो यहाँ पर लिखना हिंदुस्तान। ठीक है, अपने मुल्क का नाम। ठीक है, हिंदुस्तान। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हम इसे खातिर खवा फायदा नहीं उठाते, क्योंकि हमारे मुल्क में सिर्फ 4% हिस्से पर जंगलात मौजूद है।
जो इंतहाई कम और काबिल तशवीश है। ठीक है, इसी तरीके से आगे पढ़ेंगे। शजरकारी के लिए आजकल दुनिया में जदीद तरीके आ चुके हैं जिनमें ड्रोन के जरिए शजरकारी का मंसूबा बनाया गया है। ये ड्रोन फिजा से जमीन पर बीज फेंकेंगे जिससे एक वसी रकबे पर बहुत कम वक्त में शजरकारी का अमल अंजाम दिया जा सकता है। इसी तरह आगे है, श्रीलंका ने भी हेलीकॉप्टर के जरिए शजरकारी का निहायत कामयाब तजुर्बा किया। इसी हेलीकॉप्टर के जरिए जापानी किसानों के इजाद करदा तरीकाकार के मुताबिक जिल्ली मिट्टी, खाद और मुख्तलिफ बीजों से तैयार किए गए गोले फेंके गए जिससे कुछ अरसा बाद ही पौधे उग आए। ठीक है, अब आखिर पर हमने लिखा है, माहिरीन का कहना है कि हाथ से शजरकारी के मुकाबले में ये तरीका 10 गुना ज्यादा तेज है और इसमें रकम भी बेहद कम खर्च होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला मज़मून मुकम्मल हुआ। अब दूसरा मज़मून यहाँ पर है, वो है धुएं के नुकसानात। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। धुएं के मुज़र असरात किसी से दुखे छुपे नहीं है। धुआं माहौल को आलूदा करता जा रहा है। धुआं चाहे गाड़ियों का हो या मुतअद फैक्ट्रियों से निकलने वाला हर जानदार शय के लिए नुकसान का बाइस है। सड़कों पर लातेदार छोटी बड़ी गाड़ियों के चलने से काफी मिकदार में जहरीला, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, जहरीला धुआं खारिज होता है और आसपास के माहौल को मुतासिर करता है और यही ऑक्सीजन की कमी का बाइस बनता है। नतीजे के तौर पर तमाम जानदार और एशिया पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरीके से आगे पढ़ेंगे, खुसूसन इंसानी जिंदगी पर धुएं का बहुत बुरा असर पड़ता है। आए दिन मुख्तलिफ किस्म के कारखानों से जो धुआं खारिज होता है वो भी आलूदगी में इजाफा करता है। बड़े और सनती शहरों में आज सांस लेना भी मुश्किल मालूम होता है। इसी तरीके से आगे पढ़ेंगे, इसकी बड़ी वजह वहां के कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं होता है और इसके अलावा छोटी बड़ी गाड़ियों से निकलने वाली जहरीली गैसें की किसाफत है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, धुएं की किसाफत की वजह से सांस लेने में दुश्वार और आंखों में जलन होती है। इससे बहुत सी बीमारियां आम हो जाती हैं और दूसरे जहरीले गैसों के सबब निहायत खतरनाक और जानलेवा बीमारियां फैलने लगती हैं। यहाँ पर लिखना फैलने लगती हैं। हमें चाहिए कि अपने आसपास के माहौल को धुओं से पाक रखें। ठीक है, तो यहाँ पर इस सबक के तमाम सवालात व जवाबात मुकम्मल हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप क्लास 9th उर्दू के किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाली है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।